राजू, आज लाइव कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं और डायरेक्ट जो नंबर दिया हूँ 9832129497 इस पे कॉल करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि पोर्टफोलियो रिव्यू के लिए आप इसी नंबर पे व्हाट्सअप कर देंगे, बाद में मैं रिव्यू करके व्हाट्सअप कर दूंगा आपको। जो क्वेश्चन हो ना, कुछ डाउट हो, क्वेश्चन हो, वो पूछिएगा। पोर्टफोलियो रिव्यू के अलावा जो भी हो वो पूछना है। तो कुछ क्वेश्चन पहले ले लेते हैं। हिलियस स्मॉल कैप में एनएफओ में पैसा लगाना चाहिए। देखिए, अगर मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि न्यू एनएफओ से बचना चाहिए, जिसका एयूएम कम है उसमें बचना चाहिए। फिर भी मन नहीं मानता है, जो पहले से आप कर रहे हैं 4-5 फंड में 10 फंड में चल रहा है तो लोग बोर हो जाते हैं। तो उस हिसाब से थोड़ा सा 2000 का एस करना है, 10-20 हज़ार 25 हज़ार वन टाइम लगा के छोड़ देना है। तो उस हिसाब से स्मॉल कैप ही आपको चुनना है फ्यूचर में। यदि आपका एज कम है, रिस्क लेने का क्षमता है, तो ज़रूर इसमें भी कुछ कर सकते हैं। पहला कॉल लेते हैं। जी हेलो नमस्कार। जी नमस्कार। सर। सर नमस्ते। जी हाँ सर, मेरा नाम सागर है, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ और मैं लगभग 2 साल से मतलब आपका यूट्यूब चैनल पे देखता हूँ सारी वीडियो। जी। तो मैं ये पूछ रहा था कि सर मैंने ना क्वांट में लमसम अमाउंट डाला हुआ है। कल अभी मैंने एक ही फंड में रखा है, तो कौन सा उसको फंड? अप्रोच क्वांट स्मॉल कैपिटल। जी जी। तो सर मैंने लगभग 2.5 साल से मतलब कर रहा हूँ, तो जब से आपका चैनल देखा तब से मैंने मतलब जितना भी मेरे पास अमाउंट आता है तो मैं उसमें लमसम में डालता रहता हूँ। तो सर मेरा पॉइंट ये है कि मैंने बस अभी एक ही फंड ले रखा है, तो क्या मैंने गलत किया है सर उसके साथ? और कोई फंड नहीं है, सिर्फ एक ही फंड है। हाँ सर, अभी एक ही ले रखा है सर मैंने। लाइट बंद कर दो। और वो भी मैंने लमसम ही किया हुआ सर, ऐसा ऐसे नहीं किया। तो एक ही फंड में उसमें करते रहे? हाँ सर, अभी उसी में ही नहीं, मतलब अब आपने जितना भी कर दिया ना, तो आप हाँ फंड, मैं हमेशा बोलता हूँ, जब आप कह रहे हैं कि इतने दिनों से वीडियो देख रहे हैं, तो कम से हाँ कम सर। 5-6 फंड होना चाहिए। किसी भी एक फंड पे भरोसा करके आपको नहीं करना है, भले ही वो ज़्यादा रिटर्न दे। फिर भी और आपने तो आपको निपॉन का, सर वैसे एक्सिस भी का। एक साल से रिटर्न मिल ही नहीं रहा था। वो तो हाँ, आपने भी कई इसीलिए बार मैं अपनी बोलता वीडियो हूँ में रिटर्न बताया मिलता भी तो भी मैं यही बोलता कि आपको डाइवर्सिफाइड करके लगाना है। ठीक है, जब रिटर्न है। मिलता है तो अच्छा नहीं लगता है, जब रिटर्न मिलने लगता है तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन वो अच्छा बुरा में एवरेज आप लंबे समय में देखेंगे तो कोई एक फंड हमेशा टॉप पे नहीं रहता है। तो आप उसमें जोड़ सकते हैं निपॉन स्मॉल कैप, एसबीआई स्मॉल कैप, एसबीआई 250 इंडेक्स, बंधन स्मॉल कैप। तो सर क्या अभी फिर निकाल लो उसमें से, क्या निकालना करूँ नहीं है सर? भाई, कभी निकालने के लिए नहीं बोलता अच्छा। हूँ मैं। अच्छा। निकालना नहीं है, जितना एस चला गया है अब वहाँ स्टॉप करके दूसरे में स्टार्ट कर दीजिए या फिर कम कर नहीं, दीजिए। अभी मतलब लमसम में अभी तो कुछ डाला नहीं है बहुत टाइम से, अभी तो जो अमाउंट है नहीं, तो अभी तो वैसे ही चल रहा है तो वही आप सब। दूसरे स्कीम में इसलिए। एसआईपी स्टार्ट कर दीजिए। अच्छा लमसम सर। जो कर रहे थे उसको ना हाँ करके सर। आप 10,000 15,000 हम्म। का आप एसआईपी कंटिन्यूस कीजिए, वो हाँ ज़्यादा बेहतर। लमसम। लमसम लगभग 8 लाख रुपए मतलब लमसम डाल दिया है मैंने उसमें। ठीक है, उसको वहीं रहने दीजिए। अब फर्दर आप हाँ जो जो सर। फंड बताया उसमें एसआईपी कर लीजिए फिर से। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक, थैंक यू। एक और क्वेश्चन लेते हैं। अगर मैंने 10 साल इन्वेस्ट किया और मैं नहीं रहा, नॉमिनी को पैसा कैसे मिलेगा? नॉमिनी पढ़ा लिखा नहीं है। नहीं, देखिए, आपका बैंक में पैसा है, 50 लाख है, और आप चले गए और नॉमिनी पढ़ा लिखा नहीं है, तो कैसे मिलता है? वही कागजी कार्रवाई, सेम कागजी कार्रवाई है थोड़ा सा। और जिनको ऐसा दिक्कत लगता है कि बिल्कुल ही नहीं कर पा रहे, तो हमें व्हाट्सअप करेंगे, हम सब करा देंगे। बस नॉमिनी का पैन, आधार, अकाउंट नंबर चाहिए, सब हो जाता है। जी नमस्कार। हेलो। जी। राजू जी नमस्ते। जी नमस्ते। अच्छा, मैं कलकत्ता से बोल रहा हूँ। जी जी, बोलिए। एक्चुअल राजू जी, मेरा मेरा SIP म्यूचुअल फंड में SIP चल रहा है। हम्म। तो मेरा टारगेट है 15-16 साल। हम्म। मेरा रिटायरमेंट का टारगेट है। तो ऑलरेडी म्यूचुअल फंड SIP मेरा ऑलरेडी 4 साल हो गया। ठीक है। तो मैं फंड आपको बताता हूँ फंड आप व्हाट्सअप करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे, अच्छा, फंड स्क्रीनशॉट आपको। करेंगे, हाँ तब बताऊंगा। कुछ क्वेश्चन है तो पूछिए। अच्छा ठीक है, तो नहीं कोई क्वेश्चन नहीं है, फंड आपको व्हाट्सएप कर दूँ ना? व्हाट्सएप कर दीजिए, ठीक है। ठीक। अगला एक क्वेश्चन लेते हैं। राजू भैया, अभी गोल्ड और सिल्वर में खेल चल रहा है। सिर्फ गोल्ड सिल्वर का बात नहीं है, वो हर चीज़ में खेल चल रहा है। लोहा, तांबा, जितना निकेल, जितने भी चीज़ का आप प्राइस बढ़ता हुआ नज़र आपको आता है। ये बकवास बात है कि डिमांड सप्लाई का कोई बात है। कोई डिमांड सप्लाई का खेल नहीं है। सब कुछ कब्जे में ले लिया मोगेम्बो ने,
और अपने मर्जी से रेट रोज़ रात में कंप्यूटर पे मास्टर कंप्यूटर इजराइल यूएस में रखा हुआ है, ठीक है, या बरमूडा का जो ट्रायंगल बोलते हैं ना, वहाँ मास्टर कंप्यूटर रखा है मोगेम्बो ने, वहाँ से रेट चेंज करता है। बकवास बातें हैं कि डिमांड सप्लाई का बात है। तो गाड़ी आप देखिए ना, धीरे धीरे बढ़ता ही जाएगा, कभी तो सप्लाई कम, डिमांड कम होता होगा ना। हर बार ग्रेजुअली ग्राफ बढ़ता ही क्यों जा रहा है इन्फ्लेशन का? कभी तो ऐसा होगा। अब बोलते हैं कि आम महंगा है, तो लगा दो ना 1 करोड़ पेड़, कर लो 50 रुपये किलो। करेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि हम सबको धीरे 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 करके कंट्रोल के स्थिति में पहुंचाना है। जी नमस्कार। बाकी गहराई से गोल्ड सिल्वर वाला देखेंगे तो दूसरे चैनल पे मैंने जिक्र किया है, वहाँ पे गहराई से 6 वीडियो है, देखिए, सारा कुछ खेल समझ में आ जाएगा। धीरे धीरे जागिए, फिर मोगेम्बो से तैयार होंगे लड़ने के लिए। जी नमस्कार। नमस्कार सर। जी बोलिए। मैं बिहार से हूँ, रमाकांत बोल रहा हूँ। जी मेरे पास 5 फंड है सर। 3 स्मॉल कैप है, एक मिड कैप और एक फ्लेक्सी कैप। जी तो मैं क्या पूछना चाह रहा था, ये मतलब 5 साल SIP करूंगा और 5 साल फिर बाद में भी करना है, तो मैं 10 साल करके क्या इससे SWP ले सकते हैं डायरेक्ट? बिल्कुल ले सकते हैं। मान लीजिए 20 लाख रुपये आपका जमा हो गया, तो 12 हम्म। 13 14 हज़ार 15 हज़ार तक आप SWP ले लीजिए। नहीं, अभी मेरा अभी 16,30,000 ऐसे कुछ है डाउन होने के बाद। हाँ, तो 50 लाख का टारगेट बना लीजिए, पूरा हो जाएगा। 50 लाख में आप मतलब 35-40 तक ले सकते हैं। अभी जैसे दिसंबर तक 17-18 लाख का हो जाएगा, लेकिन मैं जनवरी से 20,000 कर दूंगा, तो मतलब 10 साल पूरा करके मैं ये पूछना रहता था, अलग फंड बदलना पड़ेगा कि इसी से ले लेंगे? इसी से ले सकते हैं, अगर आप पहले से कर रहे हैं तो इसी से ले सकते हैं। नहीं, 1.5 साल हो गया करते हुए, मतलब हाँ, तो अभी पौने 10 2 साल साल और लगभग। करेंगे ना, यही बोल रहा हूँ मैं, 10 साल हाँ, आप हाँ। नहीं इन्वेस्टेड हैं। करेंगे, बस पूरा 10 साल उसको पूरा करना है। हाँ, तो उसके बाद इसी फंड से ले सकते हैं। आगे उसको मतलब कोई बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है सर, थैंक यू। जी थैंक यू। ये क्वेश्चन हुआ, इस तरह से क्वेश्चन पूछिए। और दूसरा है कि पोर्टफोलियो रिव्यू डायरेक्ट स्क्रीनशॉट भेजिएगा। मेरा 20,000 10 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में चल रहा है। पॉलिसी बाजार एक्सिस मैक्स लाइफ PSC 500 में भी चल रहा है। 22% का रिटर्न बताते हैं मिलेगा 5 साल के बाद। देखिए, कोई भी चीज़ में गारंटी नहीं है, चाहे इंश्योरेंस ही की म्यूचुअल फंड हो। आपको इंश्योरेंस में जो भी बोला गया है 5 साल के बाद निकल लीजिए। और एक्सिस ही कर रहे हैं तो एक्सिस स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर दीजिए। जितने ड्यूरेशन तक आप रहे कैलकुलेट कर लीजिए StarSIP.in में जाके कि एक्सिस स्मॉल कैप ने और वो इंश्योरेंस का यूलिप ने क्या किया, तो आपको पता चल जाएगा कि कोई भी इंश्योरेंस सही नहीं है। बाकी इंश्योरेंस का रहा बात, तो छोटा मोटा इंश्योरेंस तो ऐसे भी दे देते हैं 2-2.5 लाख का। आपको लेना है तो टर्म प्लान लेना चाहिए 50 लाख का, उससे ज़्यादा टर्म प्लान भी नहीं लेना चाहिए। जी नमस्कार। सर नमस्कार। राजेश सर। जी सर सुनील बोल रहा हूँ सर, बिहार से, बक्सर से। जी भाई सर, आपको फॉलो करके सर हमने स्मॉल कैप में शुरू कर दिया है। 3 साढ़े 3 साल हो गया सर इन्वेस्ट करके, अच्छा खासा ग्रोथ हो रहा है सर। हम्म मुझे एक 2 बच्चे हैं सर, तो एक 10 साल का, एक 13 साल का, तो मैं उनके नाम से शुरू करना चाह रहा था माइनर अकाउंट खोल के, तो वो सही रहेगा सर? देखिए, अकाउंट खोलने का ज़रूरत नहीं है, तरह तरह का चार्ज ही। नाम एक अपने नाम पे, एक वाइफ के नाम पे अकाउंट रहेगा, और बच्चे का जी सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट या आधार कार्ड लगेगा और जी, उनके नाम पे चलता रहेगा। वो ये बेटर रहेगा। वो यही हो जाएंगे बच्चे, उनके नाम पे अकाउंट कीजिएगा, ट्रांसफ़र कर दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ज़्यादा अच्छा और रहेगा। और मुझे सर डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हो, आपके साथ डिस्ट्रीब्यूटर कुछ बनने काम के करना लिए चाह। पड़ेगा, NSM के जी वेबसाइट पे जाके इनरोल करेंगे, और सर, 6 महीना या स्टडी तीन कर महीने रहा हूँ। हाँ, तो 6 महीना 3 महीने का आप टाइम ले लीजिए, एग्ज़ाम का डेट सेलेक्ट कर लीजिए और पढ़ के से जुड़ सकते हैं। एसेट प्लस से जोड़ दूंगा और बाकी चीज़ भी सारा चीज़ गाइड करता रहूँगा। डिस्क्रिप्शन जी में सर, वो जी ए आर सर। एन ए आर एन नंबर को भी मेरे पास मटेरियल है, वो टाइम टू टाइम मैं गाइड करता रहूँगा। एज ए डिस्ट्रीब्यूटर आप जुड़ते हैं तो
ओके सर, एक नेक्स्ट क्वेश्चन था सर, जैसे स्मॉल कैप में मेरा 100% स्मॉल ही है, 5 6 है टोटल अभी तक मेरा और वाइफ को मिला के। तो मैं देख रहा हूँ सर, ये जो मिड कैप है, मिड कैप भी कंपेयरली वो भी उसी के उसमें चल रहा है रिटर्न देखा जाए तो। हाँ, मिड कैप कैप लेते हैं तो थोड़ा तो स्मॉल कैप में भी फंड मैनेजर पैसा लगाते हैं, तो एक मिड कैप भी लेके रख सकते हैं। लेकिन मैं सिर्फ स्मॉल कैप इसलिए बोलता हूँ कि स्मॉल कैप मतलब 5 साढ़े 5 हज़ार जो इस पैसा लगा सकते हैं, तो हाँ वो आज़ादी, उनको डाइवर्सिफिकेशन। आज़ादी है, बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल। हम्म तो एसबीआई का छः 150 छः इंडेक्स क्या लिया है सर, स्मॉल का 6 कुछ ज़्यादा नहीं हो गया सर? कोई ज़्यादा नहीं है। ओके सर, थैंक यू, बहुत बढ़िया आपने थैंक यू। लोगों को कर रहे हैं सर, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। 13 14 15% के रेट से आप कैलकुलेट करके देख लीजिए। हेलो सर। ऐसा कैलकुलेटर पे जब आप खुद से कैलकुलेट करेंगे तो आप कॉन्फिडेंट होंगे। जी नमस्कार। मेरा नाम सद्दाम हुसैन है, मेरा वेस्ट बंगाल से बोल रहा हूँ। पहले तो सलाम है आपके नाम को, जो मोगेम्बो से हमेशा लड़ने के लिए तैयार थे। मेरा आपके एज नाम अभी को सलाम 24 है। साल है। हम्म। मेरा तो SIP चल रहा है 15,000 का पर में, तो मैं इंश्योरेंस लेना चाहता हूँ, कौन सा लेना है अभी? हाँ, क्या आप पूछिए फिर से। मैंने मेरा 24 साल है हमारा। हम्म 15,000 का पर मंथ SIP है, तो मैं इंश्योरेंस करना चाहते हूँ हेल्थ हेल्थ का और ये टर्म प्लान का, तो कौन सा लेना अच्छा होगा? हेल्थ इंश्योरेंस नहीं, नहीं नहीं। आपको खुद पैसे देने हैं ना। हाँ, खुद पैसा देना है पर नहीं मंथ। नहीं करना चाहिए, और वो उससे अच्छा है कि आप राजीव दीक्षित जी को फॉलो कीजिए और अमित जी जो हाँ। हैं उनसे आप सलाह लीजिए, क्योंकि वो ट्रैप है। हम्म, ठीक ठाक होता नहीं है, बस पैसा बर्बाद होता है, आदमी भी जाता है, लाइफ भी जाता है, हेल्थ भी ख़राब होता है। हम्म, तो वो नहीं लेना है। फिर भी एकदम बाध्य करके आप कह रहे हैं कि लेना ही है, तो हेल्थ हम्म, कवर जो है आयुष कवर वाला लेना है, जहाँ की आयुर्वेदिक इलाज आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में भी आप अपना हम्म। इलाज करवा सकते हैं, तो वो लेना है। टर्म SBI का एसेट HDFC प्लस का। ऐप में देख रहा हूँ, तो वहाँ पर कौन सा अच्छा होगा? आप HDFC का देख लीजिए, थोड़ा सस्ता होगा। HDFC क्लिक टर्म प्लान 50 लाख का। हेल्थ हाँ। इंश्योरेंस में बोलूँगा मत लीजिए। हाँ ठीक है, हेल्थ पहले इंश्योरेंस में नहीं लूंगा, आप टर्म ले देखिए, लूंगा। हेल्थ को ना दूसरे आप छोड़ेंगे ना तो वो तो मतलब अपना फ़ायदा देखेगा। तो हाँ हेल्थ को हाँ अपने हाथ में रहने दीजिए, आप खुद सीख करके थोड़ा थोड़ा जो है ना फैमिली को आप सपोर्ट कीजिए। और अमित जी हाँ हैं ही, आपने वीडियो देखा है तो हाँ, अमित जी का उसको तो जिक्र मैं करते कॉल किया रहता हूँ। था एक बार, तो हो गया DIP डाइट तो है अगर लगभग। आपने DIP डाइट आपको पता है और बीच बीच में फॉलो हाँ करते रहते हैं तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस हाँ लेने का ज़रूरत नहीं है। मेरे पास नहीं है, मेरे पास हेल्थ हाँ इंश्योरेंस नहीं है, ये बोल रहा हूँ मैं। हाँ। ठीक है। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, नमस्ते। थैंक यू। जी नमस्कार। हेलो। जी। जी नमस्ते सर। जी। हेलो। हाँ बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। हाँ सर, मैं अभी आपकी लाइव कॉल चल रही तो मैंने कॉल किया आपको। नमस्ते सर, राजू सर। जी जी। हाँ सर। सर मैं ये कह रहा हूँ हम्म लगभग 2 सालों से। हम्म तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे मेरी एज अभी 35 ईयर है। हम्म और सर मेरे फादर ने 7 ईयर्स पहले एक प्लॉट में इन्वेस्ट किया था पैसा। हम्म और वो मतलब अभी करेंटली वो 4 या 5 टाइम रिटर्न दे रहा है वो मेरा प्लॉट। तो सर क्या मैं उसको मतलब कि सेल करके उसको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकता हूँ? जी नहीं करना, कभी नहीं करना है। अच्छा सर। कभी नहीं करना है। वो अदानी रिलायंस खरीदने के लिए तैयार है आपका प्लॉट, और नंबर छाप हाँ करके हाँ। आपको अकाउंट में डाल देगा। 1.5 करोड़ रुपया, 1 करोड़, 2 करोड़, जो भी बोलेंगे। एक पे 7 जीरो आपके हम्म पास अकाउंट में आ जाएगा। पर वो एक पे 7 जीरो नंबर आया सिर्फ आपके पास, हम्म। लेकिन आप क्या दे रहे हैं? जमीन। समझ रहे हैं बात आप मैं कुछ? मैं समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ क्या सर। समझ रहे जैसे हैं? सर मैं समझ रहा हूँ सर कि जैसे सर उसमें डिस्ट्रीब्यूट करूँ या जैसे उसी को। आप खरीद पाएंगे वो ज़मीन?
सर तो वो खरीद लिया, आप नहीं नहीं खरीद सर, पाएंगे। वो जमीन एक्चुअली वो इन्वेस्टमेंट पर्पस से ही था कि कल बट हमने इसलिए इन्वेस्ट किया था कि हमें वहां से रिटर्न मिल जाए एक अच्छा खासा, तो हम उसको लिक्विडिटी बनाने के कहाँ लिए पे है, गांव मतलब कि में जहाँ पे रहते हैं पापा वहीं पे है या नहीं कहाँ पे? नहीं गांव पे नहीं है सर, वो मतलब एक काइंड ऑफ कर लीजिए एक कस्बा है। हम्म। तो वो वहां पे पहले वो जमीन की वैल्यू बहुत कम थी, काफी सस्ते में। क्या हुआ सर कि वहां से रोड रोड कुछ दूर से निकल गया, तो आप इसीलिए पता बढ़ ही है गया। कि थोड़ा हाँ, तो वो थोड़ा गया, लेकिन उसकी थ्रेशोल्ड वैल्यू जो है वो जितना अभी चल रहा है रेट, अगले 10 साल में हो सकता है उससे ज्यादा ना मिले हमको। एक होती ना एक तो वो रहते वैल्यूएशन कहाँ की पे, कितने इतना दूर पे रहते हैं आप? सर जैसे किलोमीटर है वो। हम्म। और अभी हाँ एसआईपी कितना कर रहे हैं पर मंथ? इनके का 15,000 कर रहे हैं। देखिए हाँ क्या है ना, 15,000 जो और ले लिए डाइवर्सिफिकेशन ज़रूरी है, तो जी आप उसको वही रहने दीजिए। तो नहीं सर, एक्चुअली क्या है ना कि रेंट, जैसे मेरा एक घर सिटी में और दूसरे शहर में है, वहां से मुझे रेंट भी, तो मैं एक्चुअली 12-13 साल से मैं भी जॉब कर रहा हूँ। तो सर मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या मैं जैसे मेरी जो मंथली एक्सपेंसेस है मेरे रेंटल से ऑलमोस्ट, लिक्विडिटी बनाने के लिए वो प्लॉट को सेल करके इन्वेस्ट कर सकता हूँ फ्यूचर के लिए, कि और एसेट वैल्यू ग्रो करे। टाइम के बाद बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं मिलती है। तो ज़मीन बेच के आप ज़मीन ही ले लीजिए, देख लीजिए। लेकिन मैं नहीं जी जी। बोलूँगा कि पेरेंट्स ने हम्म अगर, तो सेल हम्म। करके म्यूचुअल फंड में लगाना चाहिए। आप अच्छा अच्छा। अभी मार्केट जैसे और जी जी आप जी एसआईपी कर ही रहे हैं, तो बेहतर है जी। कि वैसे कीजिए। कुछ अगर रेंटल वहाँ से आ जाता है, अभी तो सर वो खाली प्लॉट है खाली एक, प्लॉट है। मतलब रेंटल, हाँ अभी तो वो सिंपल प्लॉट था, उसमें नॉर्मल चीजें से खाली पड़ा है, उससे मुझे कुछ इनकम नहीं है उस प्लॉट से। हम्म। हाँ तो देखिए, मैं लाइबिलिटीज अगर जी आपके पास है कि पेरेंट्स को पैसा भी खर्च करने के लिए कुछ करना है, या आप हम्म जहाँ रह रहे हैं एक फ्लैट खरीदना है, अगर ये तरह का हम्म। लाइबिलिटीज है कि चलो खरीदना है। नहीं सर, घर जहाँ मैं रहता हूँ सर वहाँ मुझे रेंट पे रहना पसंद है, क्योंकि सर मुझे नहीं लगता कि अगर मैं यहाँ घर बनवाऊँ तो मुझे मेरा पैसा के बाद मुझे वो वैल्यू मिलेगा। उससे बेहतर है कि मैं रेंट पे रहना पसंद करूंगा, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक दो घर है, दूसरे शहर में है, बट हम्म। मेरा खुद का घर है, दो घर है ऑलरेडी, वो रेंटेड है, वहां से मुझे रेंट इनकम तो आता है। जहाँ पे आप रहते हैं क्या आपको परमानेंट वहीं रहना है? ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन 10 साल 12 साल भी रह सकता हूँ, मतलब कोई फिक्स नहीं है मुझे, कौन सी ऐसा नहीं कि सिटी मुझे में हैं फिक्स आप? यहीं रह। सर मैं वाराणसी में रहता हूँ, यूपी। मुझे लगता है कि लगभग वाराणसी में ही रहेंगे आप, अगर इतने दिन रह रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि सर मेरा आसपास ही सब घर है, लोग हैं, तो मैं इधर हाँ, ही तो रहता हूँ आप फिर। ऐसे कीजिए, जहाँ पे भी आप हम्म। रह रहे हैं अच्छे सोसाइटी में, उससे भी अच्छा सोसाइटी में आप जा करके आप छः जी महीना जी साल भर और रेंट पे रह करके वहाँ जी। परचेज कर लीजिए आप। उसको सेल करके अच्छा अच्छा परचेज कर लीजिए, क्योंकि बच्चे जब अच्छा। 9th 10th 8th में जब हो जाएंगे ना, तो वो जी जी। मूवमेंट को मना करते हैं, मतलब अच्छा नहीं लगता उनको। ये स्कूल तो दो है। बड़े छोटे बच्चे होते हैं तो आप इधर उधर जा सकते हैं। तो जी जी। एक बड़े बच्चे हो जाने के बाद दोस्त बन जाते हैं, चलो एक इन्वायरमेंट बन हाँ जाता है। हाँ। तो आप वैसे ही कीजिए जो आपको अच्छा हम्म लगता है, पसंद आता है। बनारस में एक से एक हम्म। सोसाइटी भी हो बन रहा होगा, हाँ हाँ तो बहुत, जो हाँ सर बेहतर हाँ। है उसमें चले जाइए, और 6 महीना साल भर के बाद ऑब्जर्व बट करने के बाद सेल बट करके सर जाइए। सर लेकिन यहाँ पे जो घर बन रहे हैं वो जस्टिफाई नहीं कर रहा है उस रेट को। रेट को नहीं जैसे कर रहा जो, है। हाँ नहीं कर रहा था, जैसे मान लीजिए कि घर की वैल्यू है अगर 35, तो उसको यहाँ पे इतनी हाइक हो गया है प्रॉपर्टी, जो कि वो जस्टिफाई नहीं कर रहा है, नहीं 70 का देखिए, बिक रहा है। आप ना इसको लिए मैं पहले भी वीडियो वगैरह में बोला हूँ कि आपको पुराने सोसाइटी में जाना है, नए नए बने हुए पे कंस्ट्रक्शन पे नहीं जाना है हमेशा, बट कभी भी। बट सर मुझे मुझे बस ये है कि मुझे, जैसे आपका मैंने वीडियो देखा था, काफी इंस्पिरेशन मिला, फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ मैं जाना चाहता हूँ, मुझे पीस चाहिए सर। बहुत ज्यादा ये नहीं चाहिए मुझे, मतलब आगे भविष्य में 5-6 साल बाद नहीं, काम नहीं अपना घर करना हो है जाएगा कि। तो वो ज़्यादा पीस है, 50% और पीस ऐसे ही आ जाएगा आपको। तो आप अच्छा अच्छे अच्छा। स्थिति में हैं फाइनेंशियल, मतलब हम्म। इधर उधर से पैसे आ रहे हैं, प्लॉट हैं, पापा का संपत्ति है। तो मैं तो यही बोलूँगा हाँ कि आप ऑब्जर्व जी जी। करके बनारस में बढ़िया घर ले हाँ लीजिए, बाकी इन्वेस्टमेंट आपका चल जी। ही रहा है। हाँ वो एसआईपी तो मैं कर रहा हूँ, पिछले हाँ 4 सालों से मैं कर रहा हूँ। हाँ, मैं जी जी सलाह सर। नहीं दूंगा मेरे से पूछेंगे तो। मैं
नहीं सर, मैं बस आपसे मतलब मैं काफी टाइम से देख रहा था, तो मैंने कहा आपसे जिक्र करूं, क्योंकि सर वो होता है ना कि जॉब की जिंदगी से कोई खुश तो होता नहीं है, सोचता है किसी तरह अपनी लाइफ को एंजॉय करे, फ्रीडम हो। और जैसे आप डॉक्टर विश्वरूप राय के बहुत बड़े फैन है, मैं भी उनको फॉलो करता हूँ कोविड टाइम से, और डीआईपी डाइट वगैरह, तो काफी ज्यादा मैं फिर उनसे मुझे दिक्कत नहीं आएगा मतलब। आपको, आपका जीवन ना आसान हो गया अगर हाँ विश्वरूप सर को आप फॉलो कर रहे हैं, डॉक्टर हाँ देवेंद्र सर, सर हाँ को थोड़ा बहुत कहीं देख रहे जी हैं, तो आपकी ज़िंदगी में एकदम सीधा जी सीधा रास्ता साफ है। तो मैं बोलूँगा जी कि ज़रूर अपना घर जल्दी से जल्दी आप फ़ोन करके जी। फिर से बधाई दें कि हाँ बनारस में घर ले लिए हैं, मैं फिर घूमने आता हूँ वहाँ। बिल्कुल सर, आइए, आपका हाँ, वेलकम है, मोस्ट मेरे मित्र वेलकम, रहते हैं बिल्कुल। वहाँ पे, बनारस घूमने का मुझे है, जल्दी ही जाऊँ आऊँगा। जी, तो बिल्कुल सर आइए, तो बिल्कुल सर मोस्ट वेलकम, मुझे याद करिए, मैं आपकी जो सेवा हो सकी है मैं यहाँ कर सकता हूँ। जी जी, चलिए, ठीक है सर। ठीक है, थैंक ओके सर, थैंक यू। यू, ओके बाय। जी नमस्कार। हेलो, नमस्ते राजू सर। जी नमस्ते। जी, मैं मुंबई से बोल रहा हूँ। मुझे मेरा एक प्रश्न था। हम्म हेलो, हम्म कि जैसे मैं अपना ये छोटा मोटा बिजनेस करता हूँ, तो हम्म पैसा जो है ना वो जैसे एक दो महीने में कभी 50,000, कभी 70,000 ऐसे आता है। हम्म एक मुश्त जो मेरे को, मैं सोच रहा हूँ कि म्यूचुअल फंड में डालूं। तो मैं ये सोच कर रहा हूँ कि जो एयूएम वाइज जो है, ऊपर का जो है मिड कैप वाला और स्मॉल कैप वाला, पांच पांच अगर मैं लेके उसमें इन्वेस्ट कर दूं पैसे, हर 2 महीने में करते रहूं, तो ये सही बनेगा अपने लिए। हाँ बिल्कुल रहेगा, शुरुआत कीजिए, धीरे धीरे अनुभव अपने आप आ जाएगा, करते रहिए टॉपअप। हाँ, तो वही बोल रहा हूँ मैं। तो जैसे अगर बहुत लोग बोल रहे हैं कि मार्केट अगर स्लो रहे तो ही डालो, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं नहीं आएगा नहीं, कि ऐसा मतलब मैं कोई डालूं प्रॉब्लम तो? नहीं है, स्लो कैसे होगा पता कब चलेगा स्लो है, पैसा आया थोड़ा बहुत गिरा हुआ है डाल सकते हैं, नहीं भी गिरा है तो भी डालना है। आज से 15 साल पहले जो मैं पैसा डाला या 10 साल पहले डाला, वो कम था हाँ या हाँ। ज़्यादा था उस समय, सभी पे तो बढ़ा हुआ रिटर्न मिल ही रहा है ना। जैसे मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं जब भी मेरे पास पैसा आता है, जरूरी नहीं कि मार्केट गिरा रहे, मैं वो उसमें हाँ, डाल सकता कोई हूँ ना ज़रूरी फिर। नहीं है, डाल दीजिए आप। मैं ये 15 साल के लिए मतलब वो करूंगा। हाँ, करना चाहिए जितना जब भी जब बचत पैसा आया होगा, करता है, हाँ। अपना इमरजेंसी फंड निकाल के, जी, बाकी अपने काम की चीजें निकाल के, जो भी पैसा बचेगा मैं ऐसे ही करूंगा, ऐसे ही चलेगा ना करना 15 चाहिए, साल तक? ऐसे ही करना चाहिए। ठीक। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। जी नमस्कार। नमस्कार सर। जी सर नमस्ते। जी, एक सर मिनट मैं। एक मिनट, जी सर। ये लाइट ऑन कर लीजिए, कोई बात नहीं, अगर काम करेंगे तो कर लो। जी बताइए। कैसे हैं सर? जी बढ़िया, बताइए। जी बढ़िया। सर मेरा दो तीन क्वेश्चन थे। जी सर जैसे मान लीजिए हमको मान लीजिए मिड कैप मेरे पास पहले से है, और हम्म, अगर हमको एक और लेना है तो एचडीएफसी मिड कैप या एचडीएफसी स्मॉल कैप में दोनों में से कौन सा लें? HDFC स्मॉल कैप। अच्छा, मिड कैप को छोड़ दें? हाँ अभी, फिर फर्दर पैसा आएगा तो मिड कैप भी ले लीजिएगा। अच्छा ठीक है सर। और ये टैक्स सर जैसे हम लोगों को लगता है, तो जो 30% में आ रहा है या तो जो नहीं दे रहे हैं उनको भी सेम टैक्स देना पड़ेगा, कि 30% है तो उसको 30% देना पड़ेगा? 30% कहाँ देना पड़ेगा? जैसे मान लीजिए कोई पहले से भरा है, सैलरी पर्सन अगर है और वो 30% में आ रहा है, हाँ हाँ। और हम इससे जो अपना म्यूचुअल फंड से निकालेंगे तो उसमें भी 30% देना नहीं, उस पे पड़ेगा तीस कि? परसेंट नहीं देना पड़ेगा, उसमें वो जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 12.5% वही देना है, अच्छा ठीक सर। चाहे और कितना जो, भी इनकम हो जाए 12.5 ही देना है। अच्छा सर, और जैसे जो बिना सैलरी पर्सन है तो उनको भी रिटर्न फाइल करना जरूरी है कि ऐसे ही चल जाएगा? अब इनकम ही नहीं है तो क्या फाइल करना है, उतना इनकम नहीं है, जब टैक्स बनता ही नहीं है तो क्यों करना है। अच्छा ठीक सर। ठीक है। जी सर, धन्यवाद। जी नमस्कार। नमस्ते राजू, मेरा नाम प्रणव है, मैं पुणे से बोल रहा था। जी मुझे एक्चुअली पूछना था, मैं
SIP जो करता हूँ मैं 2017 साल से कर रहा आपकी हूँ। आवाज़ नहीं आ रही है अच्छे से। एक मिनट रुकिए, अभी हेलो, हाँ। अभी सुनाई दे रहा है? अच्छे से नहीं आ रहे। हेलो, हाँ एक बोलिए। मिनट रुकिए। हाँ बोलिए। हाँ ओके, मैं 2017 साल से SIP कर रहा हूँ। पहले तो 2017 में जब मैं 7,000 रुपये से किया था, आज के दिन मैं और मेरे मिसेस दोनों मिलके काफी करते हैं मंथली, 2,20,000। बट मंथली। बट सर प्रॉब्लम ऐसा हुआ है कि मैं एजेंट नहीं करता हूँ, मैं एक एजेंट के थ्रू करता हूँ। अब हुआ क्या है कि मैं यू अंडरस्टैंड कि मैंने 7,000 से शुरू किया था, आज 2,20,000 में, तो हर 6-8 महीने मैंने मेरा SIP बढ़ाया है, और हर बार उन्होंने क्या किया है, अलग अलग बहुत से उन्होंने आप ना व्हाट्सअप मतलब कॉल कीजिए, मुझे ना आवाज़ अच्छे से आ नहीं रहे। व्हाट्सअप कॉल कीजिए इसी पे। इसी पे ठीक है, ठीक। जी नमस्कार। हेलो। हेलो। जी नमस्ते। सर वो कोई एनालिस्ट है जिसने वो भविष्यवाणी की अभी मार्केट 80% गिर सकता है। चल ही रहा है लेकिन गिर नहीं रहा है। वो बोलेंगे अभी एजेंट को बैठा करके कि 80% गिर जाएगा, फिर ऐसा कुछ अच्छा। छोड़ देंगे और दहशत फैला के गिराना चाह रहा है, पर गिर ही नहीं पा रहा है मार्केट, क्योंकि वो उसका चालबाजी पहले समझ रहा है। लोग समझ रहे हैं बात आप। हाँ जी, अगर बाकी सर आपकी वीडियोस देख के मोटिवेट होते हैं हम। अब क्वेश्चन पूछिए आप। बस क्वेश्चन मेरा सर यही है अभी, जैसे मैं थोड़ा सिप कर रहा हूँ तो भाई कंटिन्यू ही रखूँ ना, मतलब ऐसे चीजों से डरने की जरूरत तो नहीं। मेरा 5-7 साल का व्यू आराम से है। मैं मुझे उसके बारे में जानकारी चाहिए थी। कौन सा फंड? मोतीलाल इनएच फंड है ना? NH फंड? हाँ। ये तो देखो, मैं सारे फंड को अध्ययन किया नहीं हूँ, ठीक है। म्यूचुअल फंड में भी 10,000 स्कीम है, पागल नहीं बन जाएगा हम्म। लोग। हाँ तो सर, ये वैल्यू का है, वैल्यू वैल्यू फंड है ये। मोतीलाल वैल्यू फंड आप व्हाट्सअप कीजिएगा, मैं चेक करके बताऊंगा। वैसे मैं अध्ययन नहीं किया हूँ इस फंड को। ठीक है सर। ठीक है। थैंक यू।
कर सकते हैं, 1 करोड़ में 1 लाख भी कर सकते हैं। ओके ओके वो सब थोड़ा बट थोड़ा सेफर मैथमेटिक्स साइड लगाना में पड़ेगा ना। 6 to 7% विल बी सेफ मतलब। हाँ, सेफ कि पैसा भी ओके बचा रहे, थोड़ा थोड़ा बढ़ता भी रहे। जी जी क्योंकि बैंक देखिए आपको बहुत कैलकुलेट करके ही वो आपको एफडी का रेट देता है। जी राइट मार्केट डाउन हो जाएगा, इतना हो जाएगा, कितना गिराऊंगा, सब कैलकुलेशन है, कब कितना गिराऊंगा वो सब कैलकुलेट करके आपको एफडी का रेट डिसाइड कर रहा है मोगेम्बो। तो राइट राइट उतना तो ले सकते हैं सेफ, और थोड़ा थोड़ा पोर्टफोलियो बढ़ता भी रहेगा। ओके ओके जी थैंक यू। जी, थैंक यू। कि मेरी ऑन एवरेज मैं मेरे महीने की 14,000 SIP कर रहा हूँ, तो हर साल मैं लगभग 11% के करीब स्टेप अप कर रहा हूँ। नहीं, स्टेप अप मत कीजिए, आप 3 एसआईपी लिए हैं, नंबर ऑफ एसआईपी और बढ़ा दीजिए, 7-8 तक चले जाइए। वैसे तो मेरी 7-8 है, क्वांट, फिर निपोन, ठीक है। HDFC, कोटक, ICICI, एक्सिस। हाँ, फिर ठीक है, फिर स्टेप अप कर दीजिए। हाँ, क्योंकि वो मोकेम्बो का गेम तो अभी समझ आ ही रहा है, जो WEF वाला खेलने वाले हैं। धीरे धीरे तो समझना है, लोगों को बढ़ाना है जी जी, संख्या। बस वही अभी भैया 2 साल से कर रहा, मतलब मैंने दिसंबर 23 से ही स्टार्ट किया था आपकी वीडियो देख के पहली। तब मैंने 3,000 से शुरू करा था, और अभी स्टेप अप करते करते मेरा 5.5 का पोर्टफोलियो हो गया, तो कुछ और जिसमें लोगों अभी को मेरा बताते हैं मोगेम्बो के बारे में। इतना गवर्नमेंट का सब कुछ है, तो इसका नंबर लास्ट में आएगा, अगर ख़त्म होना होगा ना तो इसका नंबर लास्ट में है। तो करते रहिए और धीरे धीरे तब जागते तक तो रहिए। बहुत टाइम है सर, बहुत टाइम है। टाइम, उस टाइम तक जागना है ना सबको, मोगेम्बो को भगाना भी हाँ, तो है। वो कहाँ आएगा, वो तो चला ही जाना। दुनिया बहुत आगे चली गई है सर, हाँ, चलिए, सब कोई जागरूक हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल, यही सुनने के लिए तो मैं लाइव आता हूँ। और क्या, वो चलिए, कहाँ पास में आना है। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सर। भाई जी, जिनका भी क्वेश्चन रह गया हो ज़रूर आप स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, और व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, और क्वेश्चन कमेंट्स में भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच लाइव पे जुड़ने के लिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।